प्रिय विद्यार्थियों मित्रों सुप्रभात। मैं राजकुमार यादव आप सबका अपने ज्ञान गुरु हिंदी 97 की क्लास में स्वागत करते हैं। और आज हम व्यंजन संधि के क्रम में जो अगली संधि है अनुस्वार व्यंजन संधि उसको पढ़ाने चल रहे हैं। तो अनुस्वार व्यंजन संधि पढ़ने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि अनुस्वार क्या है। मतलब जो किसी शब्द के अंतर्गत आप देखते होंगे कि जो ऊपर बिंदी लगी होती है तो उसी को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में या किसी शब्द के बीच में जो क्या है कि यानी माँ लिख करके उसमें हलंत कर दिया जाता है अंत में, लेकिन यदि किसी शब्द के बीच में माँ आता है तो उसको अनुस्वार मतलब बिंदी लिख दिया जाता है, तो उसी को अनुस्वार कहते हैं। या जब उसको हम संधि विच्छेदित करते हैं तो माँ हो जाता है। ठीक, तो आज हम अनुस्वार संधि पढ़ने चल रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, यानी ये संधि पढ़ने से पहले थोड़ा आप हमारे चैनल के बारे में समझ लीजिए। जो हमारा चैनल है वह आपके लिए निरंतर सेवा का कार्य कर रहा है, तो आप भी हमारे चैनल से जुड़िए और जुड़ करके ज्ञान प्राप्त कीजिए। यदि आप कहीं कंपटीशन की परीक्षा में बैठ रहे हैं तो वहाँ हिंदी के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जैसे हिंदी के क्वेश्चन में यानी क्या है व्याकरण से ही संबंधित अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। साहित्य से यानी क्या है कंपटीशन यानी क्या वनडे कंपटीशन एग्जाम में, ठीक, तो यानी क्या है व्याकरण से अधिकतर एक नंबर 2 नंबर की संधियाँ आती हैं। तो जिससे यदि संधि आती है तो आप समझ ले। देखिए स्वर संधि तो आप आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन व्यंजन संधि समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ गहराई से पढ़ना पड़ेगा। कुछ उसके लिए नियम होंगे, कुछ उसके लिए सूत्र होंगे। तो जब ये सूत्र नियम और क्या है हम जानते रहेंगे तभी हम क्या है कि हम उनको समझ लेंगे कि यहाँ पर जो है व्यंजन संधि है तो व्यंजन संधि में ये वाली संधि है। तो इसको जानने के लिए हमको व्यंजन क्या है गहराई से पढ़ना पड़ेगा। तो आज हम आपकी यानी क्या है कि हिंदी में जो संधि आती है, संधि से संबंधित यदि कोई समस्या है तो समस्या का निदान करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और आप अपनी समस्या का यानी क्या है निदान प्राप्त कीजिए। ठीक, तो आज हम व्यंजन संधि पढ़ाने चल रहे हैं। तो व्यंजन संधि में अगली जो संधि है यानी जो क्या है यानी संधि है वह क्या है अनुस्वार व्यंजन संधि है। तो अनुस्वार व्यंजन मतलब अनुस्वार पहले समझ लीजिए। जैसे किसी क्या अनुस्वार का मतलब जैसे एक बिंदी किसी के ऊपर लिख दी जाती है। ठीक, जैसे क्या है जैसे अभी हम लिखते हैं क्या हरिम वंदे एक शब्द लिखते हैं, तो यहाँ पर माँ जो है बिंदी है, तो यही क्या है बिंदी जो है क्या है यही क्या है अनुस्वार है। ठीक, इसी को क्या कहते हैं अनुस्वार। ठीक, यही क्या है अनुस्वार। अब किसका अनुस्वार, माँ का अनुस्वार। ठीक, अर्ध माँ का अनुस्वार। कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा वैसे समझ लीजिए। यदि किसी पद के अंत में अर्धमा आता है और उसके बाद कोई पूर्ण व्यंजन होता है तो वहाँ पर माँ का अनुस्वार होता है। लेकिन यदि स्वर क्या है माँ के बाद यदि स्वर आता है तो वहाँ अनुस्वार नहीं होता है, वहाँ माँ की पूर्ति हो जाती है तो माँ पूर्ण रूप से लिख उठता है। ठीक, तो यानी ये हमको समझना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अब ये ठीक, तो इसका जो क्या है अनुस्वार का जो यानी अनुस्वार संधि का जो सूत्र है, तो सूत्र थोड़ा समझ लेते हैं। इसका सूत्र क्या है, तो सूत्र जैसे क्या है मो अनुस्वारः, इसका सूत्र क्या है मो अनुस्वारः। ठीक, इसका जो सूत्र है मो अनुस्वारः, ये सूत्र है। मो माने माँ का हो जाता है क्या अनुस्वार। ठीक, माँ का क्या हो जाता है मो अनुस्वारा, यानी माँ कहीं पर आता है तो उसका क्या हो जाता है अनुस्वार हो जाता है, यानी माँ जो है ऊपर बिंदी के रूप में लिख उठता है। ठीक, तो ये तो हमारा क्या नियम। अब थोड़ा समझ लेते हैं नियम जान लीजिए। ठीक, यानी क्या नियम क्या है, तो नियम के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि क्या है पदांत माँ। ठीक, पदांत माँ। ठीक, पदांत माँ के बाद, पदांत माँ के बाद जैसे यहाँ पर आया। ठीक, पदांत माँ के बाद यहाँ पर जैसे आया है तो देखिए पद के अंत में क्या आया है, यहाँ पर क्या है यहाँ पदांत यानी क्या दो शब्द है हरिम धन
वंदे। ठीक, तो यहाँ पर पदांत माँ के बाद क्या आया, यानी क्या हरि के में क्या पद के अंत में क्या माँ आया है। अभी संधि विच्छेद करेंगे तो हम आपको बताएंगे। ठीक, यानी कहना है कि पदांत माँ के बाद, ठीक, यदि कोई, ठीक, यदि कोई व्यंजन व्यंजन आए तो माँ, ठीक, ये जो माँ है, ठीक, माँ के स्थान पर, माँ के स्थान पर, ठीक, यानी क्या है, माँ के स्थान पर अनुस्वार, अनुस्वार मतलब ऊपर वाली बिंदी, ठीक, अनुस्वार, ठीक, हो जाता है। यानी माँ के देखिए माँ का अनुस्वार हो जाता है, सॉरी, ठीक, थोड़ा इसको समझ लीजिए। माँ के स्थान पर अनुस्वार माँ हो जाता है, ठीक, यानी अनुस्वार, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, अनुस्वार माँ, इसको थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, यानी क्या है, अनुस्वार माँ हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा क्या माँ, ये अनुस्वार माँ हो जाता है, यानी अनुस्वार क्या है, माँ हो जाता है। अनुस्वार माँ का मतलब बिंदी हो जाता है, ऊपर की बिंदी के रूप में लिख उठता है, ठीक। तो यानी क्या अनुस्वार, ठीक, माँ, अनुस्वार माँ हो जाता है, ठीक। अभी हमने पढ़ाने से पहले ही बता दिया कि यदि किसी पद के अंत में माँ हो और माँ के बाद यदि व्यंजन आता है तो माँ का क्या है, अनुस्वार हो जाता है। और क्या है, अनुस्वार हो जाता है स्वर होने पर नहीं, ठीक। यहाँ पर ये भी समझ लीजिए, स्वर होने, और थोड़ा इसको दूसरे से लिख दे रहे हैं, और स्वर होने पर माँ का, ठीक, माँ का अनुस्वार नहीं होता है। भाई स्वर माँ तो वैसे भी आधा है, तो माँ आधा है, तो अगर क्या है, स्वर रहेगा तो उस माँ पूर्ण हो जाएगा। यदि क्या है, अब आप समझ लीजिए, पदांत, पदांत क्या है, ठीक, यानी क्या है, पदांत माँ के बाद व्यंजन, कोई भी व्यंजन वर्ण आए, ये नहीं है कि माँ ही आए, ठीक, कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो माँ के स्थान पर क्या है, अनुस्वार माँ हो जाता है, ठीक। यानी माँ के स्थान पर क्या हो जाता है, अनुस्वार माँ हो जाता है। और स्वर होने पर, ठीक, माँ का अनुस्वार नहीं होता है। यदि क्या है, स्वर आएगा तो स्वर के बाद माँ का अनुस्वार नहीं होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, यानी यह मनो क्या है, माँ क्या अनुस्वार संधि है, तो इसमें आप क्या अनुस्वार संधि पढ़ते रहिए, लेकिन आप हमारे चैनल पर यानी क्या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, माँ का अनुस्वार हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे क्या है कि पदांत मतलब पद के अंत में माँ हो, अर्ध माँ हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे अब क्या है, उदाहरणार्थ के लिए कई शब्द ले लेते हैं, जैसे उदाहरणार्थ के लिए हम ऐसे शब्द भी लेते हैं, जैसे क्या है, एक शब्द है, एक शब्द ले लेते हैं, पहले इसी में है, क्या है, कृष्णम वंदे, कृष्ण को नमस्कार वंदना है क्या है। अब यहाँ पर देखिए, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्या, कृष्णम धन वंदे, ठीक। अब देखिए क्या है, यहाँ पर ये समझिए, यानी कृष्णम के अंत में क्या आया है, माँ आया है, और वंदे के क्या है, पहले क्या आया है, वाह आया है। यानी माँ के देखिए, माँ के बाद क्या आया है, वाह आया है ना, ये तो ये क्या है, यानी ये क्या व्यंजन आया है ना, तो व्यंजन आया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, व्यंजन के आने से यानी माँ का क्या हो गया, माँ का जो हो गया, ये क्या हो गया, ये अनुस्वार हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। तो माँ जो है बिंदी के रूप में लिख उठेगा। तो यहाँ पर जब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माँ में संधि हुई है तो ये कृष्ण शेष वैसे है। अब ये जो माँ था ये कृष्णम के रड़ा आड़ा के ऊपर अनुस्वार हो गया, और वंदे शेष वैसे जोड़ देंगे तो हो गया क्या, कृष्णम वंदे, ठीक। यहाँ पर क्या हो गया, कृष्णम वंदे हो गया। अब उसके बाद क्या है,
ठीक, जैसे अभी आप कह लीजिए, जैसे और भी कर लीजिए, रामम, ठीक, रामम वंदे, राम को वंदना, ठीक, रामम वंदे, ठीक, इसमें भी जब करेंगे तो वही हो जाएगा, इसका जब करेंगे तो हो जाएगा रामम धन वंदे, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, माँ आया, माँ के बाद ये व्यंजन आया, मतलब माँ के बाद वाह रूपी व्यंजन, यानी वाह व्यंजन आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माँ का क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनुस्वार हो गया, माँ का अनुस्वार हुआ तो माँ क्या है, बिंदी के रूप में लिख उठा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, रामम, ठीक, ये क्या है, रामम बिंदी, और उसके बाद वंदे शेष वैसे ही लिख देंगे, ठीक, ये भी सिद्ध हो गया। उसी क्रम में और भी बहुत से ऐसे शब्द हैं, जैसे रामम वंदे, मातरम वंदे, ठीक, जैसे क्या है, तीसरा ले लेते हैं इसी क्रम में, तीसरा जैसे क्या है, मातरम वंदे, पितरम वंदे, जैसे मातरम, सॉरी, यहाँ पर है क्या, मातरम वंदे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या है, जो मातरम धन वंदे, बहुत आसान है। अगर आपको नियम पता हो गया तो यदि आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, मातरम वंदे, ठीक, मातरम वंदे है, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जब संधि क्या, इसको जब जोड़ेंगे तो यानी ये माँ का क्या हो गया, माँ का अनुस्वार हो गया व्यंजन के आने से, तो माँ का अनुस्वार होने से यहाँ पर हो जाएगा क्या, मातरम, और वंदे शेष वैसे जोड़ देंगे, ठीक, मातरम वंदे हो गया। इसी क्रम में जो चौथा है, और भी क्या है, बहुत से ऐसे हैं, पत्रम पठति, जैसे एक शब्द क्या है, पत्रम पठति, ठीक, अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पत्रम धन पठति, ठीक, यहाँ पर माँ के बाद पा आया तो पा क्या है, यहाँ पर माँ का क्या अनुस्वार हो गया, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो गया क्या, पत्रम, ठीक, और ये क्या है, पठति हो गया, ठीक। अब आपके समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि नियम हमने वैसे बता दिया है कि माँ के बाद, ठीक, तो माँ का अनुस्वार हो जाएगा, कुछ भी नहीं, बहुत सरल है, जो माँ है वही अर्ध क्या है, तो यहाँ पर क्या है, और भी कई ऐसे शब्द ले लेते हैं, जैसे क्या है, फलम पतति, ओ सर, यहाँ पर अनुस्वार में लिखा जाएगा, ठीक, यहाँ पर क्या है, फलम पतति, अब देखिए इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्या, फलम धन पतति, ठीक, ये क्या है, यानी माँ के बाद पा आया तो यहाँ पर क्या है, ये क्या, फलम ऊपर क्या है, अनुस्वार हो गया, और ये क्या हो गया, पतति, शेष वैसे आपका रहेगा, ठीक। इसी क्रम में आप देख लीजिए, और भी हैं, जैसे इसी क्रम में बहुत ऐसे शब्द हैं जो आप दिमाग में सोच करके कर सकते हैं, ठीक, यानी दिमाग से यदि आप क्या कर सकते हैं, जैसे क्या, धनम देहि, एक शब्द है धनम देहि, धन दो, ठीक, अब यहाँ पर क्या है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा धनम धन देहि, ये क्या है, माँ है, आधा अर्ध माँ है, उसके बाद दा आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप समझ रहे हैं, कर लेंगे उसके बाद। इसी क्रम में आप ले लीजिए, जैसे क्या है, ज्ञानम देहि, ठीक, यहाँ पर क्या है, ज्ञानम देहि, ठीक, यहाँ पर क्या है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या है, ये हो गया ज्ञानम धन देहि, आप समझ रहे हैं ना, बहुत सरल है, अगर आप प्रयास करेंगे तो क्या है, कर सकते हैं, ठीक, और भी कई देख करके हम आपको बता रहे हैं, जैसे 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 क्या है कि आठवां देख लीजिए, जैसे क्या है, बालकम, ठीक, बालकम पश्यता, ठीक, यानी क्या, बालकम पश्य, ठीक, बालक को देखता है, तो यहाँ पर क्या है, अभी जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, बालकम धन पश्य, ठीक, माँ के बाद पा आया तो इसका अनुस्वार हो गया, यानी माँ का क्या हो गया, इसका अनुस्वार यहाँ पर हुआ है, देख रहे हैं आप, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, उसी क्रम में और भी कही है, जैसे क्या है कि बालकम पश्य हो गया, जैसे क्या है, शिवम पूज्यति, जैसे एक शब्द क्या है, शिवम पूज्य, ठीक है, जैसे एक शब्द क्या है, शिवम
पूज्यति है, तो शिवम पूज्यति में हम क्या करेंगे, यानी क्या है शिवम पूज्यति, तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा क्या, शिवम धन पूजयति, ठीक, पूजयति, शिवम पूज्यति हो गया। ठीक, इसी प्रकार बहुत से अगर आप यदि क्या है जैसे एक शब्द है करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसे क्या है सत्वरम, सत्वरम, ठीक, सत्वरम गच्छ, ठीक, सत्वरम गच्छ। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्या, ठीक, सत्वरम धन गच्छ हो जाएगा ना, समझ रहे हैं आप। इसी प्रकार क्या है कि हरिम वंदे, जैसे एक शब्द क्या है कर लीजिए, ठीक, जैसे एक है हरिम वंदे, ठीक, अभी हमने बताया भी है, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा क्या, हरिम धन वंदे, ठीक। अब यहाँ माँ आया, वा आया, जिसके कारण माँ का क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, तो उसके बाद ये क्या है, ये हो गया हरिम, ठीक, और वंदे से इस वैसे जोड़ देंगे। ठीक, तो प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, आज हमने आपको क्या माँ का अनुस्वार यदि होता है तो कैसे होता है, यदि माँ आता है यानी क्या है किसी शब्द के ऊपर बिंदी लगती है तो कब लगती है, कैसे लगती है, इसको हमने जाना और समझा। ये तो व्यंजन के आने पर ही लगती है, स्वर के आने पर माँ का अनुस्वार नहीं होता है। ठीक, तो प्रिय विद्यार्थियों मित्रों, आज हमने आपको यानी क्या अनुस्वार संधि से क्या है सूत्र के आधार पर सिद्ध करके बता भी दिया है, और 2 4 10 आपको शब्द भी ला करके हमने सिद्ध करके बताया कि माँ का अनुस्वार कैसे होता है। तो आप हमारे वीडियो को देखिए और देख करके समझिए। यदि ऐसे शब्द आपके जीवन में कहीं पर आते हैं तो आप उसको देख करके समझ भी सकते हैं कि यहाँ पर माँ का अनुस्वार हुआ है, और माँ का अनुस्वार होने के कारण यहाँ पर अनुस्वार संधि है। ठीक, तो जिससे कि आपको कहीं पर कोई ऐसी समस्या ना हो। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे कि यदि क्या है कि वीडियो आप यदि हम क्या है कि ज्ञानवर्धक वीडियो यदि अपने चैनल पर अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक, तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भी आपका स्वागत है, लेकिन आप क्या है निरंतर ज्ञान की चीज़ें प्राप्त करते रहें। अगर नहीं समझ में आता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उसको रिपीट करके आप हमारी वीडियो को देखते रहें, जिससे कि आपको यानी क्या है जी के कोई किसी भी परीक्षा में बैठते हैं तो कहीं पर आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। यदि हिंदी से संबंधित, हिंदी में संधि से संबंधित यदि कहीं पर कोई समस्या होती है तो आप हमारे चैनल पर जुड़ करके आप अपनी समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, पा सकते हैं। और क्या है कि यदि आपके मित्र यदि जुड़ना भी चाहते हैं तो आप उनको जोड़ने का प्रयत्न भी कीजिए। आपका हमारे चैनल पर यानी क्या है स्वागत भी है, यानी क्या है सम्मान भी है। ठीक, तो आज हमने यहाँ पर क्या है मो अनुस्वारा संधि पढ़ाया है। ठीक, इसके बाद यानी व्यंजन के क्रम में 2 4 5 संधियाँ भी और बच रही हैं, तो आपको हम इसी तरह निरंतर क्या है पढ़ाने के बाद व्यंजन संधि के बाद विसर्ग संधि पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर जो है रस पढ़ाएंगे। ठीक, यानी क्या है कि जिससे आपको कोई भी समस्या ना हो। तो प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना भी ना भूलिए, जिससे हमारा भी मनोबल बना रहे। ठीक, धन्यवाद।